हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको जो है मशीन लर्निंग के का जो है बताने वाला हूँ पूरा फुल डिटेल पूरा ए टू जेड कि जो मशीन लर्निंग में क्या-क्या यूज़ किया जाता है, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कैसे यूज़ किया जाता है। यह तो पूरा चीज़ कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो मैं वीडियो वाइज़ वीडियो सारा टॉपिक्स मशीन लर्निंग का कवर कर दूँगा क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि अभी के समय में बहुत सारे लोग चैट जीपीटी, एआई और मशीन लर्निंग का जो यूज़ करके बहुत ही आसानी तरीके से बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट को मिनटों में जो है सॉल्व कर दे रहे हैं। तो आप भी कैसे जो है मशीन लर्निंग का जो है एल्गोरिथम यूज़ करके सॉल्व कर पाएँगे? तो चलिए अब बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग। तो आपको जानना ज़रूरी है कि मशीन लर्निंग होता क्या है? तो जो इसके लिए मैंने एक छोटा-सा डिफाइन ले दे रखा है कि मशीन लर्निंग मेकिंग द कंप्यूटर लर्न फ्रॉम स्टडीइंग डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। मशीन लर्निंग इज a step into the direction of artificial intelligence. Machine learning is a program that analyzes data and learns to predict the outcomes. मशीन लर्निंग ऑल्सो है चाइल्ड लर्निंग। तो फ्रेंड्स इसका इससे आपने क्या क्या समझा कि मशीन लर्निंग क्या होता है कि जो मशीन लर्निंग तो जो है पहला एआई का ही एक वर्जन आप इसे बोल सकते हैं। एआई की ही दिशा में जो है चलता है और इसमें आप जो है डेटा और जो मैथमेटिकल टाइप का जो है वर्क इसमें जो है कर सकते हैं। और जो है मशीन लर्निंग आपको जो है डेटा को एनालाइज करता है और आखिरी में फ्यूचर का वैल्यू को जो है प्रिडिक्ट करके देता है। इसी कारण से मशीन लर्निंग बहुत ही फेमस है क्योंकि आपको फ्यूचर का जो वैल्यू आसानी तरीक़ा से मिल जाता है। और मशीन लर्निंग एक तरह का चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस भी आप बोल सकते हैं। तो जो है मैं आपको मशीन लर्निंग क्या होता है, तो जो है मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तहत मैं जो है समझाना चाहता हूँ। तो जो है देख सकते हैं मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिख रखा है इस जगह कि जो है मान लीजिए कि आप एक बच्चे हैं, तो फिर आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप सबसे पहले स्कूल जाएँगे तो जो है आपके टीचर आपको कुछ सिखाएँगे। तो तो आपके टीचर आपको कुछ सिखाए रहे हैं, तब फिर आप जो है घर आते हैं, तो जो है घर में उसे प्रैक्टिस करते हैं, पूरी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो जो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो जो यही फ़ेज़ आपका ट्रेनिंग फ़ेज़ बोला जाता है। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग फ़ेज़ इसे जो है एक नाम दिया जाता है। और जब बच्चा पूरी तरह से सीख जाता है और जब वह दोबारा स्कूल जाता है और मास्टर उससे पूछता है कि जो आपने ये वाला लर्न किया? तो जो है उस समय जो है बच्चा का जो होता है टेस्टिंग फ़ेज़ होता है। तो इसी तरह से मशीन लर्निंग भी जो है यूज़ करता है कि जो है सबसे पहले तो आपको इसको एल्गोरिथम लगाकर जो है इसमें सारा प्रोसेस करने के बाद आपको जो है इसका उत्तर देता है। तो इसी कारण से सबसे पहले इसमें इसमें ट्रेनिंग डेटा डाला जाता है, फिर जाके आपको टेस्ट करके आपका उसको उत्तर मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मशीन लर्निंग में जो हमारा 2 टाइप होता है, वो भी आपको इसी वीडियो में कवर कर देते हैं। तो आपका पहला टाइप होता है मशीन लर्निंग का सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो अब यह सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसे समझते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। तो देख सकते हैं मैंने इधर छोटा-सा डिफाइन ले रखा है कि द मॉडल इज़ ट्रेन्ड ऑन ए लेबल्ड डेटा सेट व्हिच मीन्स दैट ईच ट्रेनिंग एग्जांपल इज़ पेयर्ड विथ एन आउटपुट लेवल। मतलब कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको जो है एक डेटा सेट मिलेगा जिसमें आपका हर एक ट्रेनिंग डेटा का जो है एग्जांपल जो है आउटपुट में आपको पेयर होके आज निकलते रहेगा उसका आउटपुट। जिसमें आपको जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिथम का जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो है मैंने इस जगह लिखा है कॉमन एल्गोरिथम इंक्लूड लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो जो है इस तरह का और भी एल्गोरिथम है, यह बस मैंने ऐसे ही छोटा-सा डिफाइन के लिए लिख दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा हमारा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो फ्रेंड्स सुपरवाइज्ड लर्निंग में भी और भी टाइप हैं, तो मैं इसी वीडियो के आगे में वह उसको कवर कर दूँगा। तो आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का डिफाइन देख सकते हैं। द मॉडल इज़ ट्रेन्ड ऑन डेटा विदाउट लेबल रिस्पॉन्स। इसमें आप जो है देख सकते हैं कि जो द मॉडल इज़ ट्रेन्ड ऑन ए लेबल डेटा सेट्स और इसमें हमारा विदाउट लेबल रिस्पॉन्स। एल्गोरिथम एम टू फाइंड द हिडन पैटर्न्स और इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर इन द इनपुट डेटा। तो जो इस एल्गोरिथम का जो है एम रहता है कि अंदर में जो छिपा हुआ पैटर्न को पता करना और उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। तो जैसा कि देख सकते हैं इसका एग्जांपल में हम लोग बहुत ही क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, जैसा कि आपको पता होगा कि क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एक है, यह सब हम आगे आने वाले वीडियो में आपको सारा कवर कर देंगे, लाइक के मीन्स एंड हायरार्चिकल क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन एल्गोरिथम लाइक एप्रोप्रिया एंड इक्लेट।
तो यह सब तो जो है मैं आपको के मीन्स क्लस्टर क्या होता है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ये सब आपको आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग का कितना टाइप होता है? जैसा कि आपको पता है मशीन लर्निंग हमने सीखा, मशीन लर्निंग का दो टाइप होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो मैंने आपको सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का डिफिनेशन बता दिया। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग का दो पार्ट होता है। तो पहला होता है रिग्रेशन एल्गोरिथम और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या अंतर है, तो जो चलिए अब वही चीज हम सीखते हैं। तो अभी हम लोग ज्यादा नहीं, अभी हम लोग बस रिग्रेशन का ही सीखेंगे। तो चलिए रिग्रेशन का चेक कर लेते हैं। रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। रिग्रेशन एक तरह का जो मैथमेटिक्स है, जिसको हम लोग मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि आपको पता होगा मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो जिसमें आपको पता होगा कि मैं एक जगह टारगेट वेरिएबल बताता हूँ कि जो यह हमारा टारगेट वेरिएबल, यह हमारा टारगेट कॉलम है और यह इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जिसमें आपका एक टारगेट वेरिएबल होता है और बाकी सब इंडिपेंडेंट रहता है। तो इसी कारण से हमारा रिग्रेशन भी वर्क करता है। द प्राइमरी गोल ऑफ रिग्रेशन एनालाइज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसा कि मैंने जो प्रोजेक्ट में भी आपको बता रखा है कि जो आपका जो है रिग्रेशन जो है एनालाइज करता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, जो है वह जो प्रिडिक्ट करता है वैल्यू किस पे प्रिडिक्ट करता है, आपका टारगेट वेरिएबल पे का जो वैल्यू प्रिडिक्ट होता है किसके आधार पर, तो वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो है अब हम लोग जो है सीखेंगे कि इसका जो इम्पोर्टेंट की क्या क्या होता है रिग्रेशन का। ठीक है, रिग्रेशन आप देख सकते हैं कि जो क्या है, सबसे पहले इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। ओके, द वेरिएबल यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, जो चीज आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है, इसको हम लोग टारगेट वेरिएबल भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या क्या आता है, द वेरिएबल यूज्ड टू मेक प्रिडिक्शन आल्सो नोन एज फीचर्स और प्रिडिक्टर। इसे हम लोग फीचर्स बोल सकते हैं या हमें प्रिडिक्टर, क्योंकि हमें इसी के आधार पर हमें पता करना रहता है। तो जैसा कि आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का जो है मतलब क्या होता है, जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि जो है इंडिपेंडेंट मतलब कि जो है, जैसा में आप एग्जांपल में ले सकते हैं कि रेनफॉल, जब भी बारिश आता है तो जो वह इंडिपेंडेंट है वह अपने आप मतलब कि आ जाता है। लेकिन डिपेंडेंट बारिश आने पर जो है तो क्या चीज चीज जो है डिपेंड करता है। तो जैसे कि खेत, जैसे कि जो है खेत मतलब कि जो है किसी भी प्रकार का जो फसल उपजाऊ हो रहा है, तो जो उस वह जो है डिपेंड करता है पानी पे, कि पानी आएगा तो जो है मतलब हम लोग का जो है फसल ठीक रहेगा। तो वह हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो गया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो गया क्रॉप यील्ड, मतलब कि फसल उसल आप डिपेंडेंट वेरिएबल आप बोल सकते हैं, और इंडिपेंडेंट में आपका रेनफॉल। तो इसी टाइप से आप जो है पता लगा सकते हैं कि जो है टारगेट वेरिएबल और प्रिडिक्टर वेरिएबल क्या क्या है। तो फिर आपका, तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है बात करेंगे कॉफिशिएंट का, कि कॉफिशिएंट क्या होता है। इसका भी आप छोटा सा, मैं फ्रेंड्स सबके लिए थोड़ा थोड़ा आपके लिए डिफिनेशन इधर पर ही लिख ले रहा हूँ, कि आप भी अपने जो नोटबुक में जो इसे टाइप कर लीजिए, मतलब लिख दीजिए, कि आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। कि कोफिशिएंट क्या होता है, द वैल्यू दैट मल्टीप्लाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन इक्वेशन, दे रिप्रेजेंट द वेट और इम्पैक्ट ऑफ ईच फीचर्स ऑन द टारगेट वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो यह कोफिशिएंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इसी कारण से इस पे उतना फोकस नहीं करेंगे। यह जो आपका रेसिडुअल है, यह आपका इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो रिग्रेशन में रेसिडुअल क्या वर्क करता है। तो रिग्रेशन में जो रेसिडुअल रहता है वह एरर टर्म डिफाइन करता है। तो क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो एक्चुअल वैल्यू 20 है और प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रहा है 18, तो मतलब कि आपका दो ठो का एरर है। तो इसी को हम लोग रेसिडुअल बोलते हैं, इसी को हमें रेसिडुअल बोलते हैं। तो रेसिडुअल का आप जो है बोल सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड प्रिडिक्टेड वैल्यू। It capture the variability in the dependent variable that cannot be explained by the independent variable. यह जो है वेरिएबिलिटी डिपेंडेंट वेरिएबल का है, इसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स अब तो हमारा जो है खत्म हो गया इस जगह पर ही। अब जो है आज आप मैंने आपको जो सिखा दिया कि जो मशीन लर्निंग क्या होता है। मशीन लर्निंग का दो टाइप है, वो अभी मैंने आपको पूरा एग्जांपल के साथ बताया कि मशीन लर्निंग क्या होता है, पूरा चाइल्ड वाला एग्जांपल लेकर बता दिया हूँ। और मशीन लर्निंग का दो ठो टाइप होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, वो अभी मैंने आपको इसी वीडियो में कवर कर दिया। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग का भी
2 टाइप होता है। तो जो वह मैंने आपको आज की वीडियो में बस उसका एक टाइप ही बताया, वह जो रिग्रेशन है, और दूसरा टाइप क्लासिफिकेशन, और उसके मैं अगले वीडियो में आपको और सारा टॉपिक कवर करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स आज का वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें कि जो है आपको आने वाला जो जो मेरा वीडियो है वो वह मिस ना हो जाए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले और एक नए फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।